हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो जो हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डाली थी, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, और जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से जो पूछा जाता है, जैसे सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आज हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। और मानिए आपकी आपने ये दोनों पार्ट कर लिए, इसका मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इसी तरीके से वीडियो सीरीज चलेगी। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उसकी भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। सेकेंड पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है। और किस टाइप के हैं? सिद्ध कीजिए कि, और यहाँ कुछ नंबर लिखा होगा, एक अपरिमेय संख्या है। और वो क्या लिखा होगा यहाँ पर? या तो आएगा यहाँ पर √2, √3, √5, √7, √11, जो सॉल्व नहीं होते रूट, इस तरीके के। तो ये हमारे क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरीके का पूछेगा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। या यहाँ पे लिखा आ सकता है, इन्हीं में कुछ चीज ऐड होके, सब्ट्रैक्ट होके, जैसे √2 में कुछ चीज मल्टीप्लाई होके, जैसे 3√2, या √2 में कुछ प्लस होके या माइनस होके, या कुछ प्लस या मल्टीप्लाई दोनों होकर। ये तो सिंपल अकेले होंगे। क्या? √2, √3, √5, √7। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो रखा होगा या प्लस हो रखा होगा, √2 के साथ, √5 के साथ माइनस हो रखा होगा, प्लस हो रखा होगा, इस टाइप का। तो पहले हम इन्हें करेंगे, और ये तो फिर बहुत ही इजी है, इन्हीं के बिहाफ में आराम से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने अभी बताया था ना, ऐसे ही आएगा, सिद्ध कीजिए कि, और यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ पे √2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसको हम आगे डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, करने का जो तरीका है वो यही तरीका करेंगे, एग्जैक्ट ऐसे करेंगे, नंबर कहीं नहीं कटेंगे। बहुत आसान है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है इसको, तो हम मान के चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों मानेंगे? क्योंकि परिमेय करेंगे और फिर हम जो मान रहे हैं वो गलत सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, और अगर ये परिमेय गलत है तो क्या सही है? अपरिमेय। इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। क्या है? हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम बट्टे पे लिख सकते हैं। तो अतः √2 को मैंने बट्टे में क्या लिख दिया? a/b। कई जगह पे यहाँ पे p/q भी लिखते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो √2 को हमने a/b, लेकिन a और b के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि a और b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब अब ये इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आया। मतलब जो a और b जो भी नंबर होंगे ना, उनमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों से मतलब कॉमन नंबर भाग नहीं दे सकता। 1 ही देगा, मतलब 1 इसे भी भाग कर सकता है, इसे भी भाग कर सकता है, लेकिन और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को भाग करे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब ये है कि 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करे। कॉमन नंबर भाग नहीं दे सकता, और कोई भी कॉमन नंबर 1 के अलावा कोई भी। इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि सहअभाज्य का मतलब है, अतः a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर भाग नहीं दे सकता। ये रहना चाहिए। अगर ये चीज गड़बड़ हुई तो वो परिमेय नहीं होगी, क्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, तो चलो क्या करा हमने? सबसे पहले देखो, ये अपॉन में लिखा, ये b यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, तो √2 इंटू b इक्वल टू a। ठीक, अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या करा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो अंडर रूट का वर्ग क्या आया? रूट हट गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? देखो 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ?
2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। इसका मतलब यही तो है ना, किसी नंबर इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। यहां लिखा भी है 2 ए स्क्वायर को विभाजित, विभाजित मतलब भाग करता है। अच्छा, जब ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी करेगा। इसे समीकरण नंबर 1। हर बार ऐसा ही होगा। फिर हमें क्या करना है? मानना है इस ए को, क्या मानना है? ए इक्वल टू 2c मानना है हर बार। इस वाले को जो 2 के ऊपर होगा उसको क्या मानना है? ए इक्वल टू 2c, और मान के इसे रख देना है यहां पर। तो क्या हो जाएगा? देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह क्या लिखूंगा? 2c। तो a का स्क्वायर है तो 2c का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि a की जगह लिखा हमने 2c, तो 2c का स्क्वायर क्या होगा? देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर ये 2 और c स्क्वायर। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। जैसे यहां 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में लेके था, ऐसे यहां 2 मल्टीप्लाई का कहां जाएगा? डिवाइड में। सेम जो बात मैंने यहां से बोली थी वही यहां पर बोलेंगे। 2 इसका जो 2 डिवाइड में है इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड करता है किसको? बी स्क्वायर को। यहां लिखा हुआ है 2 डिवाइड करता है, 2 बी स्क्वायर को भाग करता है। तो बी स्क्वायर को करता है तो किसको भी करेगा? बी को भी करेगा। और आप ये समीकरण 1 और 2 से एक बात नोटिस करना, ये वाली लाइन 2 ए को भाग देता है और 2 बी को भाग देता है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि ए और बी 1 के अलावा कोई भी उसको भाग ना दे। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया? समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 तथा 2 से 2 ए तथा बी दोनों का कॉमन गुणनखंड है। कॉमन गुणनखंड का मतलब है कॉमन ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कल्पना की थी? ये हमारी कल्पना है। कौन क्या है? ये परिमेय है, माना ये एक परिमेय, ये हमारी एक कल्पना है। और कल्पना हमने करी थी कि ये परिमेय है, और परिमेय होने के लिए तो 1 के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहां तो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारी कल्पना क्या है? कल्पना गलत है। मतलब जो हमने माना था ये परिमेय नहीं है, क्या है? अतः यह है एक अपरिमेय संख्या है। ये तरीका है इसको करने का। हर सवाल को √2 हो, 5 हो, 7 हो, 3 हो, ऐसे ही करेंगे। ठीक है? आई होप थोड़ा अभी समझने में समय लगेगा, लेकिन आप अभी अगला सवाल देखेंगे ना, बिल्कुल जहां 2 चल रहा है उसकी जगह बस 3, जहां 2 चल रहा है 5 वाले में उसकी जगह 5, 7 वाले में उसकी जगह 7, ऐसे आएगा और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है? अभी दूसरे वाले को भी देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। करने का तरीका वही, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है? ये हमारी कल्पना है, ये हमने माना है। ठीक है? अच्छा, ये अगर ये परिमेय संख्या है तो मैंने बताया था परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं। और साथ में ये भी बोला ये बट्टे वाले जो है वो सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब है ए और बी का एक के अलावा कोई भी कॉमन संख्या उसको भाग नहीं दे सकती। ठीक है? ये ध्यान रखना, अगर कोई कॉमन संख्या दोनों को भाग दे रही इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। ठीक? चलो, बी को कहां ले गए? √3 के साथ ले गए। बी को मल्टीप्लाई में ले गए, तो √3 मल्टीप्लाई बी बराबर ए। दोनों का वर्ग किया, √3 का वर्ग 3, बी का वर्ग बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया। अच्छा, 3 गुणा में कहां जाएगा? बट्टे में। बिल्कुल जैसे वहां 2 ले गए थे, 3 गुणा में कहां जाएगा? बट्टे में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 3 किसको भाग दे रहा है? ए स्क्वायर को। तो 3 किसको भाग देगा? जब ए स्क्वायर को देगा तो ए को भी देगा। ये वाली लाइन ध्यान रखना। ठीक? फिर मैंने क्या कहा था? ये जो ऊपर यहां ए लिखा है इसको क्या मानना है? जैसे वहां 2c माना था, यहां मैंने क्या माना? 3c माना, क्योंकि 3 वाला कर रहे हैं हम। ए बराबर 3c रखने पर यहां रख दे, ए की जगह 3c रखना है, तो बी स्क्वायर वैसे आया इक्वल टू ए की जगह क्या लिखा? 3c। ए का स्क्वायर है तो 3c का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अपॉन में कौन है? 3। अच्छा, 3c का स्क्वायर मतलब 3 का भी और c का भी, दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा, नीचे 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा।
क्या बचा, बी स्क्वायर 3c²। ये 3 से तो कट गया। अच्छा 3 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, बी के नीचे जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में बी के नीचे जाएगा, बी के नीचे जाएगा। तो अब इससे क्या मतलब समझ में आया, 3 किसको भाग दे रहा है, बी स्क्वायर को भाग दे रहा है। 3 नीचे है ना, 3 भाग दे रहा है बी स्क्वायर को। अच्छा बी स्क्वायर को दे रहा है तो इसका मतलब ये बी को भी देगा। और आप देख रहे हो समीकरण 1 और 2 से 3 ए को भी भाग दे रहा है, 3 बी को भी भाग दे रहा है। अरे ये तो दोनों में कॉमन ऐसा नंबर आ गया जो भाग दे रहा। और हमने तो बताया था 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर भाग नहीं दे सकता। समीकरण 1 और 2 से 3 ए और बी दोनों का कॉमन गुणनखंड है, या ऐसा कॉमन नंबर है जो भाग दे रहा है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने तो ऐसी कल्पना नहीं करी थी। हमारी कल्पना के विपरीत है मतलब ये परिमेय नहीं है, क्या होगी, अतः यह एक √3 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से ध्यान रखेंगे, इस बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आप 15वां और 16वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ऐसी करना है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ गए। आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे ना, सब समझ में आएगा। ठीक है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बेटा एक क्वेश्चन तो ये आएगा √2 √3 वाला, जो मैंने करके बता दिया। ऐसी √5 √7 √11 आपको होमवर्क करना है। अब इन वाले अगर आपने ये सीख लिया ना, ये करना बहुत आसान है। देखो अभी इसी वीडियो में हम करा देते हैं, ये करना और आसान है। कैसे, चलो देखते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैंने आपको 15 16 होमवर्क दिया है, ध्यान रहे ये आपको करना है। ठीक है, चलो लिखा है दर्शाइए कि, या सिद्ध कीजिए, एक ही बात है। दर्शाइए कि 3√2, अगर आप नजर मारो ना, देखो √2 को अभी हमने क्या बोला, अपरिमेय। ध्यान रहे इसको करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये चीज हम पता है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये सब अपरिमेय है। ठीक है, तभी इनकी मदद से आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो देखो अब ये कैसे क्वेश्चन है, ध्यान रहे, जो अकेले रूट में होंगे, √2 √3, ना इसके साथ कोई गुणा है, ना कोई प्लस में, ना कोई माइनस में, उनको करने का तरीका तो मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन अगर इनके साथ कोई मल्टीप्लाई में, जैसे 3 × √2, कोई प्लस में है, कोई माइनस में है, या प्लस मल्टीप्लाई दोनों में है, उनको करने का तरीका ये है। ये थोड़ा आसान तरीका है। कैसे, जैसे इसको अपरिमेय दिखाना है तो मान लेते हैं, माना ये एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना करी। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। माना ये एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय है तो इसको बटे में लिख सकते हैं a/b। इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। वो वाला किस्सा केवल किस में होगा, वो जो मैंने √2 √3 वो अकेले वाले रूट में होगा। यहां मल्टीप्लाई में आ गया तो सिंपल है, आपने इसको a/b माना। 3 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और आपने देखा √2 बराबर a/3b। अब आप देखो, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि वो बटे में परिमेय संख्या है। ए और बी पूर्णांक है, तो ये ए और बी से जो मिलके इस तरफ का बना, इस तरफ का लेफ्ट और राइट साइड का ये जो बना a/3b, ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन तथा हमें क्या ज्ञात है, हमें तो ये पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय है। मतलब इस तरफ की तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि √2 एक अपरिमेय है। लेकिन ये वाली तो हमें पता है ये पूर्णांक है तो ये परिमेय होगी। ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकती। लिखा है मैंने, ये एक दूसरे के कभी बराबर नहीं हो सकते। अर्थात जो हमने कल्पना करी थी ना इसको 3√2 को परिमेय कहने की, वह गलत है। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या है, अतः 3√2 एक अपरिमेय है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये लेकिन ध्यान रहे, ये छोटा कॉन्सेप्ट किन में लगेगा, जब
इस √2 के साथ कोई गुणा में होगा या इसके साथ कोई प्लस में होगा, ये साथ में कोई होगा, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेंगे छोटे वाले। नहीं तो अगर अकेले होंगे तो वही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करे थे उन्हीं को, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14 करा था, उसी तरीके से होंगे अगर वो अकेले हैं √2। चलो आगे देखते हैं। फिर आ गया, देखो सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2, देखो √2 के साथ प्लस में है ना, तो ये शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? वही माना ये एक परिमेय संख्या है, कल्पना करी, ठीक, परिमेय है तो इसको बटे में लिख सकते हैं। √2 को यहां छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 6 प्लस का है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। अब देखो ये वाला, देखो √2 तो हमें पता है अपरिमेय, लेकिन a/b -6 ये तो सब, देखो a, b और 6 ये तीनों पूर्णांक है, और पूर्णांक को चाहे जोड़ो घटाओ, ये यहां पर माइनस क्या होगा? परिमेय होगा। पूर्णांक संख्या को, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्ण अंक, तो पूर्णांक को आप जोड़ो या घटाओ वो हमेशा एक परिमेय रहता है। तो ये वाला इस तरफ का तो परिमेय है, लिखा है, चूंकि a, b तथा c पूर्णांक है तो इनसे बनने वाली जो संख्या है ab - b एक परिमेय होगी। अच्छा, ये वाली साइड परिमेय की, और √2 हमें ज्ञात है ये क्या है? अपरिमेय है। तो क्या ये अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अर्थात जो हमने कल्पना करी थी ना, जो हमने इसको परिमेय बोला था, वह गलत है। तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? तो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स में आते हैं, लेकिन जो √2, √3 है वो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या है? सिद्ध कीजिए 3 - √5। देखो √5 अकेले होता तो हम उसको पहले वाले तरीके से करते, लेकिन √5 के साथ माइनस में आ रहा है, चाहे प्लस में आए चाहे मल्टीप्लाई में आए, उसको करने का तरीका क्या है कि हमने माना ये परिमेय संख्या है, तो 3 + √5 = a/b। अच्छा, रूट को एक तरफ कर लो। अच्छा, मैं ना क्या करता, 3 को उस तरफ ले जा सकता, लेकिन अंडर क्या का हो जाता? माइनस का। इसलिए मैंने क्या करा, अंडर वाले को उस तरफ ले गया, तो अंडर वाला माइनस का अंडर उधर ले गया प्लस का, और a/b को इधर ले आया, क्योंकि अंडर के साथ अंडर वाले को ले जाना है। तो क्या हो गया? √5 तो प्लस का हो गया, और a/b इस तरफ आके माइनस का हो गया। अब आप देखो 3 भी पूर्णांक, a भी पूर्णांक और b भी पूर्णांक, तो ये सब क्या क्या होंगे? परिमेय होंगे। ये परिमेय है, लेकिन √5 हमें पता है क्या है? अंडर सरल नहीं होता ये वाला, ये अपरिमेय है। इस तरफ का परिमेय, इस तरफ का अपरिमेय, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे कभी भी बराबर। अर्थात जो हमने इसकी कल्पना करी थी वो सही नहीं है, जिसको हमने परिमेय बोला था वो परिमेय ना होकर क्या है? वो अपरिमेय है। समझ में आया बेटा? है? इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसे भी होमवर्क में लिख लें कि बिल्कुल जैसे आपने इसे करा वैसे आप इसको करेंगे। 2 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने इसको कर लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा प्लस भी हो रहा, कोई बात नहीं, हम वैसे ही करेंगे। माना यह एक परिमेय संख्या है, कल्पना करी, तो ये a/b के बराबर होगी। ठीक है, हमने क्या करा, अंडर वाले को यहीं छोड़ेंगे, पहले 3 जाएगा, गया 3 इधर, फिर 2 जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? इस पूरे के डिवाइड में। अब आप जरा देखो, a, b, 3, 2 ये सारे के सारे क्या है? पूर्णांक है। तो इनसे मिलके जो भी नंबर बनेगा, जो भी इन्हें बट अपॉन करके, घटा के, डिवाइड करके जो भी नंबर बनेगा इससे, वो कैसा बनेगा? परिमेय बनेगा। लेकिन हमें पता है ये वाला तो परिमेय हो गया, चलो, लेकिन हमें तो √5 हमें अपरिमेय पता है, तो ये वाला तो अपरिमेय हो गया, ये वाला परिमेय हो गया, और परिमेय अपरिमेय आपस में कभी भी बराबर नहीं होते, अतः ये एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इस प्रकार जो हमने इसको परिमेय माना था, जो हमारी कल्पना थी, वो गलत हो गई। ये परिमेय न होकर वो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो आई होप ये पूरा चैप्टर, इसके अलावा
1% भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। और इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहां पर कराने वाला हूं इस वीडियो सीरीज में। सेकंड चैप्टर की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं है अगर डला तो आज या कल में वो डल जाएगा चैप्टर। आप जाएं प्लेलिस्ट में जाएं, 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, आप जाएं और देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लग रहा है हमें मोटिवेट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 10th के आस पड़ोस रिश्तेदार कहीं भी है, फ्रेंड सर्कल, वहां ये ग्रुप में शेयर करें और एंजॉय करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी है आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। ओके बाय।